नाराए हमद। तुम नेकी की तलाश करो ना कि बदी की, ताकि तुम जिंदा रहो, और कि खुदावंद रब्बुल फाज सचमुच तुम्हारे साथ है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुनाह की जड़ इसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो, तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। जरा तसव्वुर करें कि एक बीवी ने अपने शोहर से कहा कि वो मार्केट में जाकर 1 किलो आलू ले ले। उसका शोहर दुकान पर गया, 1 किलो आलू लिए, उन्हें उठाया और वापस नीचे रख दिया और घर वापस चला गया। जब उसकी बीवी पूछती है कि आलू कहां हैं, तो वो बताता है कि वो अभी भी दुकान पर हैं। उलझन में वो पूछती है कि वो उन्हें घर क्यों नहीं लाया, तो वो जवाब देता है, आपने मुझे सिर्फ उन्हें लेने के लिए कहा था, घर लाने के लिए नहीं कहा था। अगरचे ये मिसाल मजाहिया हो सकती है, लेकिन ये मंदरजा झैल हदायत के बारे में एक जरूरी सच्चाई को वाजे करती है। हो सकता है कि शोहर ने तकनीकी तौर पर दरखास्त पूरी कर दी हो, लेकिन वो उस दरखास्त के गहरी मायने को समझने में नाकाम रहा। बिल्कुल उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में फकीयों और फरीसियों ने खुदा की शरीयत की बड़ी एहतियात से पैरवी की, लेकिन अक्सर उसकी रूह को समझने में नाकाम रहे। खुदावंद यीशु मसीह आज की अंजील मुकद्दस में इस मसले को बराह रास्त मुखातब करता है। शरीयत जैसा कि मूसा के जरिए खुदा की तरफ से दी गई थी, इस शरीयत को 10 अहकाम के कूजे में बंद कर दिया था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इन अहकामात के गहरे मानी को जाहिर करने आया था। मिसाल के तौर पर वो इस हुक्म कत्ल ना करना के हकीकी मानी की वजाहत करता है। सतही तौर पर कोई ये सोच सकता है कि जब तक हम किसी को जिस्मानी तौर पर कत्ल नहीं करते, हम जुर्म से पाक हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जाहिर करता है कि यह हुक्म कत्ल के अमल से बहुत आगे है। वो जाहिर करता है कि यह हुक्म कम संगीन बातनी और बैरूनी गुनाहों से भी मना करता है। खुदावंद यीशु मसीह इस हुक्म से मुतल्लिक गुनाह के 3 दर्जात की निशानदेही करता है। सबसे पहले गुस्सा है। गुस्सा एक बातनी मजाज है। 3 गुनाहों में यह सबसे बड़ा गुनाह है। यह फैसला कुन सोच या मुजम्मत के साथ शुरू होता और अक्सर गुस्से के जज्बात का नतीजा होता है। अगरचे जज्बात गुनाह नहीं है, लेकिन जल्दबाजी या तौहीन की वजह से चाहे मजीद कोई कार्रवाई ना की जाए, गुस्से को जड़ पकड़ने देना गुनाह है। खुदावंद यीशु मसीह ने खबरदार किया कि गुस्से को परवान चढ़ाना एक शख्स को अदालत में सजा के लायक बनाता है। किसी को मुंह से बुरा बोलना है, खासतौर पर किसी को राका कहना, गुनाह का दूसरा दर्जा है। ये आरामी इस्तिलाह तौहीन आमेज है, जिसका मतलब है कि कोई खाली सर या बेकार है। इस तरह की तौहीन गुस्से को जाहिर करती है और उस शख्स के लिए ज्यादा गहरी नफरत
और खुदा की नजर में उस शख्स की कदर को पहचानने में नाकामी को जाहिर करती है। किसी से इस तरह बात करना खुदा के बच्चों के तौर पर उसकी इज्जत की कमी को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खबरदार किया कि जो लोग ये गुनाह करेंगे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा। दूसरे लफ्जों में, अगर वो तौबा करने में नाकाम रहते हैं तो वो ना सिर्फ खुदा को जवाबदेह होंगे बल्कि उन्हें खानदान, दोस्तों या कलीसिया से बरादराना इस्लाह की भी जरूरत हो सकती है। सबसे संगीन जुर्म जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया है वो किसी को अहमक पुकारना है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक किसी को अहमक कहना महज एक तौहीन से ज्यादा यह शख्स के किरदार की मुजम्मत करता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अहमक वो है जो खुदा को रद्द करता और इखलाकी बगाड़ में रहता है, जैसा कि ज़बूर 14 उसकी पहली आयत में लिखा है, नादान अपने दिल में कहता है कि खुदा है ही नहीं। लिहाजा किसी को अहमक कहना उस शख्स की रूह पर फैसला करना और उस फर्द को किसी ऐसे शख्स के साथ जोड़ना है जो खुदा के फजल से महरूम है। खुदावंद यीशु अपनी तनबीह में सख्त है। जो इस तरह दूसरों की मुजम्मत करता है वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। इस और दीगर एहकाम के गहरे मानी के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर आज गौर करें। रोजों का मौसम गुनाह से बाज आने और खुदा की तरफ लौटने का वक्त है। अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो इस गुस्सा की वजूहात का जायजा लें। अगर जल्दबाजी की वजह से है तो खुदा की रहमत तलाश करें और सुकून हासिल करने के लिए तौबा करें। अगर हमने तनकीदी या मुजम्मती अल्फाज से दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है, खासतौर पर अगर हमने उनके इखलाकी किरदार का फैसला किया है, तो इस संगीन गुनाह का इतराफ करें और याद रखें कि सिर्फ खुदा ही मुनसिफ है। सिर्फ शरीयत को ही नहीं बल्कि उसकी रूह को भी पूरा करने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगियां बहुत ज्यादा फल लाएंगी। हम दुआ मांगे। हमारे हलीम और आजिज खुदावंद, अगरचे आप रहीम हैं लेकिन आप मुनसफ भी हैं। हम आज आपकी रहमत की तरफ रुजू करते और गुस्से के गुनाह और इसके साथ आने वाली तमाम चीजों पर काबू पाने के लिए मुआफी और फजल के तालिब हैं। हमें फैसला कुन ख्यालात से आजाद करें और हमारी मदद करें कि हम आपके रहीम दिल के साथ दूसरों के साथ मोहब्बत कर सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।